190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बागी PTI और बुशरा बीबी मुजरिम करार। सरबराह तहरीक इंसाफ को 14 साल कैद और 10 लाख रुपए जुर्माना। बुशरा बीबी को 7 साल कैद और 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालती हुक्म पर बुशरा बीबी को तहवील में ले लिया गया। जुल्फी बुखारी, मलिक रियाज, अली रियाज, शहजाद अकबर, फरहत शहजादी, ज़ियाउल मुस्तफ़ा और दीगर इश्तिहारी करार। अलकादिर यूनिवर्सिटी को भी सरकारी तहवील में लेने का हुक्म। बानी PTI करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस के मुर्तकिब पाए। बुशरा बीबी और बानी PTI की मुआवनत का जुर्म साबित हुआ। 190 मिलियन पाउंड केस में एहतसाब अदालत के तहरीरी फैसले का मतन कहा गया कि वकील सफाई प्रोसिक्यूशन के गवाहों और शवाहिद का दिफा नहीं कर सके। प्रोसिक्यूशन ने मुस्तनद और मोतबर शवाहिद पेश किए। बानी PTI और बुशरा बीबी की जानिब से दायर करदा बरियत की दरख्वास्तें खारिज की जाती हैं। PTI का 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर ने फैसले को सियासी इंतकाम करार दे दिया। उमर अयूब और शिबली फराज कहते हैं पैसा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आया। बुशरा बीबी और बानी PTI का इससे क्या ताल्लुक? सवाल तो हसन नवाज से पूछना चाहते हैं कि वो ये पैसा बाहर कैसे ले गए। फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट से रुजू करेंगे। आज आपने सुना होगा 190 मिलियन पाउंड के केस का फैसला है। मेरे पे तो झूठा इल्जाम लगाया, लेकिन अल्लाह ताला देखता है। उस वक्त के लोग भी, सारे जो ताकतवर लोग थे वो भी मिल गए साथ और हमें चोर साबित करने पे तुल गए। लेकिन आज देखो, ना सिर्फ खुद पे चोरी साबित हुई है, बल्कि पहला तारीख का वजीर आजम है जो रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। को सादिक और अमीन कहलाने वाला चोर साबित हो गया। ये पहला वजीर आजम है जिसे रिश्वत लेने पर सजा हुई। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज का ओकाड़ा में तकरीब से खिताब। कहा मुल्क नफरत और इंतशार का मुताबिल नहीं हो सकता। सियासी खिलाफ भी तमीज के दायरे में होना चाहिए। बाजी में लोगों को बरखला कर इब्लाग पर हमले कराए गए। तोड़ फोड़ करने वाले आज जेल में हैं, उन्हें कोई पूछने वाला नहीं। हम नौजवानों के हाथ में पेट्रोल बम नहीं लैपटॉप दे रहे हैं। तकरीब के इख्तिताम पर मरीम नवाज तालिबात में घुल मिल गई। तालिबात ने अपनी वजीर आला के साथ सेल्फियां ली। NCA ने हसन नवाज को क्लीन चिट दी थी। बानी PTI और हवारियों ने अवाम का पैसा अलकादिर यूनिवर्सिटी के नाम पर हड़प किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अपोजिशन को जवाब। बानी PTI को सजा के फैसले को मुखफ़ात अमल करार दे दिया। कहा कौम का पैसा ज़ाती अकाउंट में मुंतकिल करने की कोई मिसाल नहीं मिलती। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से रिहाई का मुतालबा पूरा नहीं किया जा सकता। तो मैं ये समझता हूं कि आज इंसाफ का बोलबाला हुआ है। ये बहुत बड़ा फैसला है पाकिस्तान की तारीख का। अपील का हक इनको हासिल है, मगर लीगली केस लड़ना पड़ेगा। आपने केस के मेरिट्स में नहीं जाना, सिर्फ फ्लोटिंग ऑन द रिकॉर्ड अगर कोई बिल्कुल ऊपर तैरती हुई कोई बहुत बड़ी कानूनी गलती नजर आ रही है तो उसको देखना है। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में कानून के मुताबिक दुरुस्त फैसला हुआ। ये पाकिस्तान की तारीख में करप्शन का सबसे बड़ा स्कैंडल है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और वज़ीर कानून आज़म रज़ी तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा बानी PTI अदालत में अपने दिफा में नाकाम रहे। केस के अंदर मसब कार्ड का इस्तेमाल किया गया। बानी PTI चाहे तो अपील कर सकते हैं। बानी PTI सर्टिफाइड करप्ट सियासतदान है। उन्होंने अवाम को धोखा देने के लिए ईमानदारी का बैकअप कर रखा था। क्या मस्जिद या मदरसा बनाने से चोरी का पैसा हलाल हो सकता है? वफाकी वजीर एहसन इकबाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। लीगी रहनुमा तलाल चौधरी ने कहा तहरीक इंसाफ ने बहुत ताक़ीदी हरबे इस्तेमाल किए। बगावत हो या करप्शन, अब किसी को माफ़ी नहीं मिलेगी। बानी PTI के खिलाफ फैसले से तकलीफ हुई। हम चाहते थे कि ये जल्द फैसला सुनाए ताकि हम इसे हाई कोर्ट लेकर जा सके। अलीमा खान ने आइंदा हिकमत अमली बता दी। कहा हमें बानी के वकला पर मुकम्मल भरोसा है। फैसले को आला अदलिया में चैलेंज करेंगे। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सीनियर रहनुमा फयाजुल हसन चौहान ने कहा एहतसाब अदालत ने अलीमा खान की दिली ख्वाहिश पूरी कर दी।
پاکستان کی عوام کو برسا برس سے بیوقوف بنا رہا تھا، وہ چیز ایک مرتبہ پھر عوام کے سامنے آ گئی کہ یہ شخص دھوکے باز شخص ہے۔ مخالفین کو چور کہنے والا خود چور نکلا۔ 190 ملین کیس کے فیصلے سے حقیقت عیاں ہو گئی۔ وزیر اطلاع سندھ شرجیل انعامی احمد کا رد عمل، کہا آج سزا کے خلاف کوئی ایک شخص بھی احتجاج کے لیے نہیں نکلا، عوام اب ان کے جھانسے میں نہیں آئیں گے۔ بشرا بی بی کو اڈیالہ جیل کے سیل منتقل کر دیا گیا۔ بشرا بی بی پہلے بھی اسی سیل میں مقید رہیں۔ بشرا بی بی کا طبی معائنہ بھی کیا گیا۔ خاتون ڈاکٹر نے بشرا بی بی کو صحت مند قرار دے دیا۔ متحد ہو کے، تاریخ کو اپنا کے، اپنا ثقافت کو اپنا کے، ایک ہو کے اس نیا دور کا مقابلہ کرتے ہیں۔ کنونسڈ ہوں اس دور میں بھی پاکستان کے عوام ترقی کریں گے۔ کوئی ایک آدمی یا سوچ قوم نہیں بناتی، قومیں اعتماد اور متحد ہو کر بنتی ہیں۔ اپنی ثقافت کو بھولنے والی قومیں ترقی نہیں کر سکتی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا تقریب سے خطاب، کہا ہمیں اپنی ثقافت پر فخر ہے، جو ملک ثقافت سے دور ہوتے ہیں وہ مٹ جاتے ہیں۔ کسانوں کے مسائل حل کرنا ہماری ترجیح ہے۔ سندھ حکومت مویشی پالنے والوں کی حوصلہ افزائی کر رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا ایکسپو سینٹر کراچی میں لائیو اسٹاک نمائش کی افتتاحی تقریب سے خطاب، کہا عوام کے مسائل کے خاتمے کی ہر ممکن کوشش جاری رکھیں گے۔ عوام کو ٹرانسپورٹ کی بہترین سہولیات دے رہے ہیں۔ ریڈ لائن بس منصوبہ مئی جون میں مکمل ہو جائے گا۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعامی احمد کا دعویٰ، صوبائی اسمبلی اجلاس میں کہا ٹرانسپورٹ کمپنی کا سب سے بڑا پلانٹ لگ رہا ہے۔ ہماری حکومت نے نگراں دور میں رکا ہوا کام دوبارہ شروع کرایا۔ چیف جسٹس یحییٰ افریدی کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا اجلاس، اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے اعظم خان اور انعام امین کی بطور ایڈیشنل جج منظوری۔ بلوچستان ہائی کورٹ کے لیے محمد آصف، نجم الدین اور محمد ایوب ایڈیشنل جج نامزد، اعلامیہ جاری۔ فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے خلاف سپریم کورٹ میں انٹرا کورٹ اپیل پر سماعت پیر تک ملتوی۔ وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث نے دلائل میں کہا ملٹری ٹرائل سے متعلق سپریم کورٹ کا لیاقت حسین کیس کا فیصلہ 9 ججز کا ہے۔ کسی جج نے نہیں کہا فیصلے پر جوڈیشل ریویو ہونا چاہیے۔ جسٹس جمال بندوخیل نے ریمارکس دیے 9 مئی کا جرم تو ہوا ہے، عدالتی فیصلے میں 9 مئی کے جرم پر کلین چٹ نہیں دی گئی۔ سوال ٹرائل کا ہے کہ ٹرائل کہاں پر ہوگا۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا جرائم قانون کی کتاب میں لکھے ہیں، اگر جرم آرمی ایکٹ میں فٹ ہوگا تو ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہوگا۔ بنگلہ دیش کی مسلح افواج کے پرنسپل اسٹاف آفیسر لیفٹیننٹ جنرل ایس ایم قمر الحسن کی سربراہ پاک بحریہ ایڈمرل نوید اشرف سے ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور اور علاقائی میری ٹائم سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ بحریہ افواج کے درمیان 2 طرفہ دوروں اور بحری مشقوں کے انعقاد پر زور۔ معزز مہمان کی وفد کے ہمراہ سیکرٹری دفاع لیفٹیننٹ جنرل محمد علی سے بھی ملاقات۔ بنگلہ دیشی عوام کی طرف سے نیک خواہشات کا اظہار، فریقین کا دونوں ممالک کے درمیان جاری تعاون پر اطمینان کا اظہار۔ پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ مسلسل 5ویں بار سرپلس ہو گیا۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق دسمبر 2023 کے مقابلے دسمبر 2024 میں ملکی کرنٹ اکاؤنٹ میں 109% اضافہ ہوا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کرنٹ اکاؤنٹ مسلسل تیسرے ماہ سرپلس رہنے کا خیر مقدم، کہا یہ معاشی پالیسیوں کی درست سمت میں ہونے کی سند ہے۔ اڑان پاکستان پروگرام سے معیشت کو مزید تقویت ملے گی۔ ملک میں مہنگائی کا پارہ نیچے آنے لگا۔ ہفتہ وار بنیادوں پر مہنگائی کی شرح میں 0.39% کی کمی۔ ادارہ شماریات نے اعداد و شمار جاری کر دیے۔ گھی، چینی اور گڑ سمیت 21 اشیاء مہنگی۔ چکن، آلو، پیاز اور ٹماٹر کی قیمتوں میں کمی ریکارڈ۔ اسپیس ٹیکنالوجی کی دنیا میں پاکستان کی اہم کامیابی۔ سپارکو کا مقامی سطح پر تیار کردہ سیٹلائٹ خلا میں چھوڑ دیا۔
इलेक्ट्रो ऑप्टिकल वन मिशन पाकिस्तान के खलाई प्रोग्राम और टेक्नोलॉजिकल एज को मजबूत करेगा। गजा में इसराइली फौज की जारियत जारी, 25 खवातीन और 21 बच्चों समेत 87 फलस्तीनी शहीद। जबालिया अल-बलाद में इसराइली ड्रोन की फायरिंग से मुतादिद फलस्तीनी जख्मी। नुसीरात कैंप में बेघर फलस्तीनियों के खैमों पर शैलिंग। गजा में शहादतों की तादाद 46,800 तक पहुँच गई। लॉस एंजलिस में लगी आग अब तक न बुझाई जा सकी। आग के झटके से हलाकतों की तादाद 27 हो गई। 31 अफराद ताहत लापता। आग से मुतासरा पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का भी खतरा। हुकाम के मुताबिक अगले हफ्ते तक आग न बुझाई गई तो इस पर काबू पाना मजीद मुश्किल हो जाएगा। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिकटॉक पर पाबंदी का फैसला बरकरार। मुतफ़िका फैसले में जजिस ने कहा कि गुज़िश्ता साल टिकटॉक पर पाबंदी का फैसला आज़ादी इज़हार राय से मुतालिक अमेरिकी आइन की पहली तरमीम के खिलाफ वर्जी नहीं करता। एप्लीकेशन पर पाबंदी का इतलाक़ 19 जनवरी से होगा। बॉलीवुड अदाकार सैफ अली खान पर हमले में मुलव्वस एक शख्स गिरफ्तार। मुंबई पुलिस ने तफ्तीश के लिए मुलजिम को बैंड्रा स्टेशन मुंतकिल कर दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक अदाकार के घरेलू अमले ने बताया कि हमलावर ने सैफ अली खान से 1 करोड़ रुपए का मुतालबा किया था। मुल्तान टेस्ट के पहले रोज पाकिस्तान ने 4 विकेटों पर 147 रन बनाए। काली आंधी के सामने कौमी ओपनर्स बेबस दिखाई दिए। डेब्यू करने वाले मोहम्मद हुरैरा 6 रन बना सके। कप्तान शान मसूद 11 रन बनाकर चलते बने। बाबर आजम 8 और गुलाम कामरान 5 रन बनाकर आउट। सऊद शकील और मोहम्मद रिजवान की मुज़ाहमत। सऊद 56 और रिजवान 51 रन के साथ क्रीज पर मौजूद। ट्रॉफी की तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल। कज़ाफ़ी स्टेडियम के पवेलियन का काम 100% मुकम्मल हो गया। डायरेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर PCB काजी जवाब काजी ने सहाफ़ी को कज़ाफ़ी स्टेडियम का दौरा कराया। कहा ड्रेसिंग रूम के अंदर का काम 2-3 रोज में मुकम्मल हो जाएगा। तामीराती काम 30 जनवरी तक मुकम्मल होगा। ICC भी अपग्रेडेशन के काम पर मुतमईन है। और उर्दू अदब के अजीम अफसाना निगार सादत हसन मंटो को बिछड़े 69 बरस बीत गए। मंटो के अफसाने, मज़ामीन और खाके उर्दू अदब का एक गिरा कदर सरमाया है। 2012 में उन्हें निशान इम्तियाज बादल पर से नवाजा गया। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।